रुका हुआ है। वो देखो पूरा काम रुक गया है बारिश की वजह से। और चारों जय श्री राम दोस्तों, फाइनली 4 महीने की ये मेरी मेहनत है। मतलब 4 महीने से मैं वीडियो बना रही थी और 4 महीने की वीडियो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये गाय का बच्चा है जिसको चोट लग गई है और इसको हमने यहीं पे, मतलब मेरे हस्बैंड ने यहीं पे इसका अरेंजमेंट किया हुआ है पूरा खाने पीने का। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ये जो है नहीं बच पाया। किसी दुष्ट इंसान ने इसको टक्कर मार दी गाड़ी से। इतनी बड़ी गाय मतलब दिखी नहीं उसको, नालायक को। और इसका ये हाल हो गया कि इसको मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं दिला सकते, ऐसी जगह इसको चोट लगी है। तो फ़िलहाल इसकी सेवा पानी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड पूरी। तो फाइनली आज मैं आई हूँ साइट पर और इधर चल रहा है काम, उधर चल रहा है। तो आज लेके और हमने यहाँ पे इतना खेला और अब अच्छी वॉक डेली का वो हो जाएगा। मैं तो डेली आ सकता है ना मन्नत? नहीं, मैं नहीं आऊंगा तब भी। क्यों? नहीं आने में आज आपने क्या किया मन्नत, जरा ये बता। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ साइड पे। और तो फाइनली पहला जो स्टेप होता है यानी कि नींव खोदने का, वो स्टार्ट हो गया है। और इस बार आपको पता है कि बारिश ने बहुत ही ज़्यादा प्रलय मचाया था। हर जगह हर घर में पानी आया था। तो उसी का कारण है कि जितने हम गड्ढे खोद रहे थे उससे पानी निकल रहा था। मतलब पानी इतनी ऊपर तक आ चुका था कि कितना सारा पानी, इतनी बारिश जो इस बार आई है उसी का परिणाम है। तो जितने गड्ढे भी हम पिलर के लिए निकाल रहे थे उतने ही उसमें पानी भर जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानियां आती रहती हैं काम में, लेकिन फिर भी हमारा काम जो है चल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। क्योंकि 1 डेढ़ महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड को जाना था गुड़गांव, क्योंकि वो हो गए वहाँ पे शिफ्ट। और उसके बाद सारा काम जो है मुझे अकेले को देखना है। तो जितना हो सकता था मैंने कहा आप अपने सामने करा दीजिए भारी भारी काम। तो यहाँ पे जो है लोहे वगैरह जो है तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नींव रख रहे हैं तो हम नींव में ही साथ के साथ जो है पिलर, एक लेटा हुआ और एक खड़ा हुआ पिलर लगा के चल रहे हैं, जिससे कि हमारे घर की जो है मजबूती बनी रहेगी। मैं ले रही हूँ, है ना मन्नत? अब मम्मा बन जाएगी सुपर मॉम, घर का भी काम और बाहर का भी काम करने। मन्नत को कैसी मम्मा चाहिए जो घर में बैठी रहे? तो मेरी मन्नत को घर में रहना मेरी तरह बिल्कुल पसंद है। तो वो भी चाहता है कि हम घर में ही बैठे रहें, लेकिन काम अपना देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं उसको लेकर के आ जाती हूँ यहाँ पे अपना घर का काम करने के बाद। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती भी कर लेता है, खेल भी लेता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस काम को मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। मतलब अकेले अकेले पूरी अकेले, किसी की हेल्प लिए बगैर। तो सारी चीज़ें, और उससे भी बड़ी बात ये है कि मुझे बाहर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। मैंने आज तक अपनी शॉपिंग या किसी चीज़ की भी शॉपिंग बाहर से नहीं की, क्योंकि मुझे बाहर जाना ही नहीं अच्छा लगता। लेकिन फ़िलहाल अब जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि इनमें लोहा डलना है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा काम भी हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तो पूरा एक बिल्डिंग बन रही है, तो कितना मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो वो सब मैं ही देख रही हूँ। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियो बना के कि आज ये काम हुआ है, कोई चेंज कराना है या कुछ है, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड वहाँ से बैठे बैठे ही मुझे बताते हैं कहाँ क्या चेंज करना है। बट सामान वगैरह सब कुछ मैं ही लेके आ रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो बंदी कभी निकली ही नहीं, जिस बंदी को बाहर की कोई नॉलेज ही नहीं है, वो अपने आप से इतना ज़्यादा कर रही है। और ये सब और सब बिल्कुल मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि शुरू में मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी अकेले ये हैंडल। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सच में उन्होंने कहा एक ना एक दिन तो करना है, तो आज से ही शुभारंभ कर दो। और बिल्कुल बिना डरे, बिना मतलब शर्म किए तुम्हें ये सारे काम करने हैं। और सच में मुझे अब मज़ा आ रहा है इन कामों में। मैं बाहर भी जा रही हूँ, हर चीज़ें जो है वो मैं कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो बीच बीच में मेरे 10-15 दिन में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो समझा जाते हैं किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे लगना है। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ बाहर के काम बखूबी कर रही हूँ। सीमेंट लाना है, रेत लानी है, ये लानी है, वो लानी है, अलाना फलाना, एक बार जाके सेटिंग करके फिर फ़ोन से ही मैं सारी चीज़ें वहाँ पे मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे रात में भी रुकना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात में भी हो रही है, क्योंकि बारिश भी थी इस बीच, मौसम चेंज भी हुआ, त्यौहार भी थे। सब कुछ देखने के बाद भी हमें ये सब चीज़ देखना पड़ रहा था। थोड़ी मेहनत भी की है, कुछ थोड़ा खुद से भी। तो चलिए अब देखिए, मैंने फटाफट से, मतलब फटाफट ही हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी ही हो रहा है। तो कितना काम मेरा हो चुका है, और फिर उसके बाद मैं डे टू डे आपको अपडेट दूँगी कि अब कितना काम कहाँ से कहाँ तक हुआ है। क्योंकि इसके लिए मुझे भी अपने आप को चेंज
चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दिन रात की जो मेहनत होती है ना, उसकी कमाई यहाँ पे लग रही है। तो मुझे वो देख के सोच के अपने आप को चेंज करना ही पड़ा कि अगर वो अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ही तो करना है यार। मुझे पैसे कहीं से लाने नहीं है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ थोड़ी मदद करनी है अपनी खुद की। तो मैं वही कर रही हूँ और खूब इन्जॉय कर रही हूँ इस पल को, इस टाइम को। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं कि क्या क्या इस बीच हुआ। बारिश बहुत तेज आ गई है, बहुत तेज, और हम यहाँ पे खड़े हैं बारिश से बचने के लिए। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 2 घंटे के बाद और फिर से जो है काम पूरी रात चला मतलब, और यहाँ पे मैं रात में ये सब कुछ चीज़ें जो हैं देखने के लिए आ रही हूँ। तो ये मेरी मेहनत, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे मतलब मुझे सुधारने के लिए, मुझे बाहर निकालने के लिए, अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनने के लिए मेरे पापा ने भी बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे नहीं चेंज कर पाया। मुझे घर में ही घुसे रहना पसंद था और सब कुछ मतलब घर में ही मुझे बैठे बैठे मिल जाए, ऐसी मेरी हैबिट थी। लेकिन फ़िलहाल जो है थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ा। और देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफ़िस में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पे हम ऑफ़िस के बाहर जो है वेट कर रहे थे, और सब चीज़ें मतलब करनी पड़ती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपना, कहते हैं ना, अपना भेद अपनों को भी नहीं देना चाहिए। तो शायद यही वजह रही है कि हमें इस ऑफ़िस के पास बैठना पड़ा। ये चीज़ें जब तक हमारे साथ नहीं होती तब तक हमें इतना जो है नॉलेज नहीं मिलता है। ऑफ़िस के बाहर मुझे मिले, ये मैं लेके आई। बचपन में हम इनसे खेलते थे। और यहाँ पे मैंने लेंटर की थी पूजा, मतलब लेंटर डलता है तो पूजा करते हैं, तो बस वही पूजा करने के बाद थोड़ी सी कर रही थी मस्ती। और इधर साइड में मेरी सिस्टर ने जो है अपनी बिल्डिंग बनवाई है और उनकी पूजा थी, तो हम लोग उनकी पूजा से प्रसाद लेकर के अब जा रहे हैं अपने साइड में। देख रहे हैं कि लेंटर जो चल रहा है उसको पानी करने वाला है। तो लेंटर का काम जो है हो गया है और अब आगे की तैयारी चलिए, क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ है हम बिज़ी, बहुत तेज धूप लग रही है, आंखें नहीं खुल रही है। और ये है मेरे हाथ में प्रसाद, ये प्रसाद है और अब लेके चलेंगे हम।
हम दोनों देख रहे हैं यहाँ का काम है ना मन्नत। मन्नत खा रहा है यहाँ पे एप्पल काइट। तो इसको खुश करने के लिए मुझे सब कुछ वो करना पड़ता है जो इसको चाहिए होता है। मतलब बहुत ज़्यादा डेली का काम है इसको। शाम को जब हम रिलैक्स होकर सोने की तैयारी करते हैं तब ये बैठ के रोता है क्योंकि उसको डैडी चाहिए होता है। क्योंकि ये डैडी का बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मतलब बिल्कुल चिपकू राम है उनसे। मुझसे भी है लेकिन इसको दोनों चाहिए। तो इन दोनों बच्चों को मैं यहाँ ले आती हूँ। बड़े वाला तो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको इतना नहीं वो अपनी फीलिंग नहीं बयां करता, लेकिन छोटे वाला तो जब रोने लगता है ना तो मुझे भी रोना आ जाता है और मेरी भी हिम्मत टूट जाती है सच बताऊं तो इसीलिए कभी इसको साइकिलिंग कराती हूँ, कभी कुछ कराती हूँ। मतलब इसको 24 घंटे अपने साथ रखती हूँ, खेलने में, एक्टिविटी में, जो इसको खाना है वो चीज़ें, ताकि ये थोड़ा सा मतलब इसको हैबिट पड़ जाए कि हाँ मेरे डैडी अब हफ्ते में 15 दिन में या 20 दिन में आएंगे तो उनको उतनी ही रहे और ये रोए ना। तो इसी तरीके से मेरा टाइम चल रहा है और जल्द ही मैं हर एक चीज़ का अपडेट आपको डेली देना चाहूँगी। और यहाँ पे मैं और मन्नत बहुत सारी बातें भी करते हैं। हाँ, फिरते और ऑरेंज का ट्री भी तो लग जाएगा ना, कैसा होगा ऑरेंज का आपकी काइट। अभी काइट कहाँ वॉक कर रही है? बहुत तेज आ रही है ना। नहीं प्लीज़ नहीं, पहले रिकॉर्डिंग मत करो। पहले आपको बताऊंगा, आप बताना उनको। तो हम धूप में बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं ऑरेंज पार्टी, है ना। देखा मैंने कहा था ना आपसे नहीं छिल पाएगा। छील तो गया।